हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट फर्स्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये आपका। ये है तो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट, लेकिन आप इसे रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगा आपके मार्क्स गेन कराने में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। Communication refers to process of exchanging information, ideas, thought or feelings between individuals or groups to create mutual understanding. It is a two-way process that involves a sender and a receiver. Definition: communication is act of conveying intent, meaning from one entity or group to another through the use of mutually understanding sign, symbol or semiotic rules. हिंदी में समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब और परिभाषा। कम्युनिकेशन का मतलब है सोचना, विचार या भावना का आदान प्रदान जो एक व्यक्ति या समूह के बीच होती है और एक समझ का निर्माण करती है। डेफिनेशन: कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक निश्चित चिन्हों, शब्दों या नियमों के माध्यम से व्यक्ति या ग्रुप तक पहुंचाया जाता है। Business communication. Business communication is the process of sharing information within and outside an organization for its commercial benefit. It ensures that ideas, strategies, and data are effectively conveying to archive business goals. Importance: efficient communication in business facilitate decision making, build relationship, and enhance productivity. तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है व्यावसायिक लाभ के लिए ग्रुप के अंदर और बाहर सूचना को सही तरीके से भेजना या फिर प्राप्त करना। इसका उद्देश्य है बिजनेस एम्स को सफलतापूर्वक प्राप्त करना। इसकी इंपॉर्टेंस है, बिजनेस कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है और रिलेशनशिप मजबूत करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस और नॉलेज बिटवीन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट्स। परसुएशन: कन्विंग अदर टू टेक एक्शन और अडॉप्ट ए स्पेसिफिक व्यू पॉइंट। काउंसलिंग: गाइडिंग और एडवाइजिंग एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स। Coordination: ensuring all parts of organization work together harmoniously. Transmission: delivering message across various channels to different audience. ये जो आपका है टॉपिक, ये पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, व्यक्ति या विभाग के बीच सूचना या जानकारी का संचार। सेकंड है परसुएशन, दूसरों को किसी काम या विचार अपनाने के लिए मनाना। काउंसलिंग: स्टाफ या स्टेक होल्डर को सलाह देना और या उनकी मदद करना। कोऑर्डिनेशन: संगठन के सभी हिस्सों को एक साथ सही तरीके से काम करने देना। ट्रांसमिशन: संदेश को अलग अलग माध्यमों के माध्यम से अलग अलग लोगों तक पहुंचाना। बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड टू कम्युनिकेट। इट्स डिवाइडेड इनटू ओरल कम्युनिकेशन, स्पीकिंग डायरेक्टली सच एज in a meeting, presentation or phone calls. Advantage: quick, allow for immediately feedback and build reports. Disadvantage: no permanent record, prone misunderstanding. Second है इसमें written communication, using text such as emails, reports or memos. Advantage: provide a permanent record, more structure and suitable for complex messages. Disadvantage: slower feedback, require writing skills. तो बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। शब्दों का उपयोग करके कम्युनिकेशन करना, ये दो तरह से होता है। सबसे फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, बात करना जैसे मीटिंग, प्रेजेंटेशन या फोन कॉल के माध्यम से। इसके फायदे हैं, तुरंत फीडबैक मिलता है और संबंध बनते हैं। इसके नुकसान है, परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता और गलत समझ होने की संभावना होती है। परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता और मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना होती है। सेकेंड है रिटन कम्युनिकेशन,
टेक्स्ट के माध्यम से, जैसे ईमेल, रिपोर्ट या मेमोज। इसके एडवांटेज हैं, परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है, जैसे कॉम्प्लेक्स संदेश के लिए उपयोगी है। इसके डिसएडवांटेज हैं, फीडबैक बहुत ही धीमी गति से मिलता है और लिखने की स्किल जरूरी होती है। सेकंड टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स और थॉट। इसमें फर्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर। सेकंड विजुअल, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड इमेजेस। पैरा लैंग्वेज, टोन, पिच एंड स्पीड ऑफ स्पीच। तो बिना शब्दों के कम्युनिकेट करना, जैसे सबसे फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, जैसे किसी के हाव भाव, गेस्चर्स, फेशियल, चेहरे के एक्सप्रेशन और पोस्चर, या फिर विजुअल्स, ग्राफ, चार्ट्स या तस्वीरें, या फिर पैरा लैंग्वेज यानी कि बात करने की टोन, पिच और स्पीड। Importance, add context to verbal communication and convey emotion effectively. वर्बल कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट बढ़ाता है और भावनाएं प्रभावित करता है। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी टोन अलग होगी बात करने की, अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो आपकी टोन अलग होगी बात करने की। वही है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्ड रिलेशनशिप, strengthen bond among team members and stakeholders, enhance decision making, accurate information supports better choices, improve productivity, ensure clarity in task and reduce errors, resolve conflict, encourage open dialogue to address disagreement, facilitate change, help in adapting to new strategies or technologies। कम्युनिकेशन के महत्व में सबसे पहला है संबंध बनाता है, टीम और स्टेक होल्डर के बीच संबंध मजबूत करता है, सेकंड है फैसला लेना आसान करता है, सही सोचना, बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, टास्क में स्पष्टता लाता है और गलतियां कम करता है, गलतियां कम होती हैं, विवाद सुलझाता है, ओपन डायलॉग के माध्यम से डिसएग्रीमेंट दूर करता है, परिवर्तन में सहायक, नई स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट करने में मदद करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है प्रीवियस ईयर में। The communication process involves several key steps which are, सबसे फर्स्ट होगा sender source, the person who initiate the communication, role creates the message। तो कम्युनिकेशन प्रक्रिया में सबसे फर्स्ट होता है सेंडर या सोर्स, व्यक्ति जो कम्युनिकेशन शुरू करता है, ये क्या करता है, ये मैसेज बनाता है। फिर होता है सेकंड मैसेज, द इंफॉर्मेशन और आइडियाज दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे, मैसेज जो सूचना या विचार भेजना है। Encoding, transforming the message into symbols, words or gesture that can be understood by the receiver। Encoding, मैसेज को चिन्हों, शब्दों या इशारों में बदलना जो रिसीवर समझ सके। चैनल और मीडिया, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, एग्जाम्पल ईमेल, फोन कॉल्स और फेस टू फेस मीटिंग। चैनल या मीडिया, माध्यम जिसके जरिए संदेश भेजा जाता है, उदाहरण ईमेल, फोन कॉल्स या फेस टू फेस बात। फिफ्थ है डिकोडिंग, इंटरप्रेट द मैसेज बाय the receiver to understand its meaning। डिकोडिंग, रिसीवर द्वारा मैसेज को समझना। रिसीवर, द इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर whom the message is intended। रिसीवर, व्यक्ति या समूह जिसके लिए मैसेज भेजा गया है। सेवेंथ एंड लास्ट है इसका फीडबैक, द रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर दैट हेल्प द सेंडर नो इफ द मैसेज वर अंडरस्टूड करेक्टली। फीडबैक, रिसीवर की प्रक्रिया जो सेंडर को बताता है कि मैसेज सही समझा गया है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड थॉट इन ए वे दैट इज क्लियर, कंसाइज एंड इजीली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। इट्स एंश्योर द इंटेंडेड मैसेज is interpreted accurately without confusion. Effective communication is two-way process that require active participation from both the sender and receiver. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जानकारी, विचार और भावनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि रिसीवर उसे आसानी से समझ सके और सही अर्थ लगा सके। ये टू वे प्रोसेस है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों को एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। बेनिफिट ऑफ effective communication: improve relationship, build trust and understanding among employees, management and stakeholders, better decision making, accurate information ensure well informed decision, enhance productivity, reduce misunderstanding and errors, ensuring tasks are completed efficiently. For the conflict resolution, encourage open decisions, helping resolve disagreements and misunderstanding effectively. Employees engagement: motivate
motivates and involve employees by making them feel heard and valued. Strong organizational image. Clear communication with external stakeholder foster a positive brand image. बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट है इम्प्रूव रिलेशनशिप. एम्प्लॉयज मैनेजमेंट ऑफ और स्टेक होल्डर के बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. बेटर डिसीजन मेकिंग. सही और समय पर दी गई जानकारी अच्छे से फैसला लेने में मदद करती है. अनहांस प्रोडक्टिविटी. मिसअंडरस्टैंडिंग और एरर्स कम होते हैं जिसमें काम आसानी से होता है. कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. ओपन डिस्कशन के माध्यम से डिसएग्रीमेंट आसानी से सुलझाए जा सकते हैं. एम्प्लॉय एंगेजमेंट. क्लियर कम्युनिकेशन एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और उन्हें वैल्यूएबल फील कराता है. स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ सही कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव इमेज बनती है. कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन ए ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन यूज स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम टू एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर तरीके से मैनेज किया जाता है. फर्स्ट है हमारा इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. टाइप वर्टिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की. एग्जांपल मैनेजर टू एम्प्लॉय. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कलीग्स एंड डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल. Diagonal communication. Communication between individuals at different level and departments. Example, a team leader communicating with senior executive from another departments. Example, staff meeting, emails, memos, reports and instant messaging tool. तो इंटरनल कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है जिसमें एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट इंक्लूड होते हैं. इसके तरीके होते हैं 3 तरह के. सबसे पहला है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन हायरार्की के अलग अलग लेवल के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान. एग्जांपल मैनेजर से एम्प्लॉय तक. इसमें सेकंड है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. एक ही लेवल पर काम करने वाले कलीग या डिपार्टमेंट के बीच बातचीत. थर्ड है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन. अलग लेवल और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के बीच कम्युनिकेशन. एग्जांपल टीम लीडर और किसी और डिपार्टमेंट के सीनियर एग्जीक्यूटिव के बीच कम्युनिकेशन. एग्जांपल स्टाफ मीटिंग, मेमोज, emails, reports और instant messaging tool. Second है external communication. Communication between the organization and external parties like customer, suppliers and stakeholder and the general public. ये communication organization और external parties जैसे customer, supplier, stakeholder और public के बीच होती है. Example marketing campaign, customer service instructions, press release, advertisement and public relation activities. Essential of good communication. For communication to be effective, the following essential are crucial. सबसे फर्स्ट है clarity. The message should be clear and easily understood, avoiding using technical jargons when unnecessary. Second, conciseness. Deliver the message in a few words as possible without losing its essence. Relevance. The content should be meaningful and related to audience needs. Consistency. Message should be uniform across all platform and interactions. Empathy. Understanding the receiver's perspective and addressing their concern. Sixth, feedback. Encourage response to ensure the message is understood and concern are addressed. Appropriateness. Ensure the tone and style match the audience and context. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये कुछ पॉइंट जरूरी हैं. इसमें सबसे फर्स्ट है क्लैरिटी. मैसेज क्लियर और समझने लायक होना चाहिए. टेक्निकल जार्गन अवॉइड करें अगर जरूरत ना हो. कंसाइजनेस. मैसेज शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए बिना अननेसेसरी डिटेल के. रिलेवेंस. कंटेंट मीनिंगफुल होना चाहिए और ऑडियंस की जरूरत के हिसाब से हो. कंसिस्टेंसी. हर प्लेटफॉर्म और इंस्ट्रक्शन में एक जैसा मैसेज देना. इम्पैथी. रिसीवर की सोच और जरूरत को समझना और एड्रेस करना. फीडबैक. मैसेज को समझने के लिए रेस्पॉन्स लेने का अवसर देना. एप्रोप्राइटनेस. टोन और स्टाइल ऑडियंस और कंस्ट्रक्ट के हिसाब से होना चाहिए. फिर है हमारा कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. सबसे फर्स्ट है फिजिकल बैरियर. नॉइज, डिस्टेंस एंड टेक्निकल इश्यूज लाइक पुअर कनेक्टिविटी. लैंग्वेज बैरियर. डिफरेंट इन लैंग्वेजेस, टर्मिनोलॉजी और एंसेंट. Psychological barrier. Stress, anxiety and pre-existing bias affecting communications. Cultural barrier. Difference in culture norms, values or ethics.
Organizational barrier, hierarchy structure, lack of transparency or unclear policies. Perceptual barrier, different interpretation of same message by sender and receiver. Emotional barrier, fear, anger or mistrust, hinder effective communication. कम्युनिकेशन बैरियर प्रोसेस में कुछ बैरियर रुकावट डाल सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट है इसमें फिजिकल बैरियर, नॉइस डिस्टेंस या पुअर कनेक्टिविटी जैसे टेक्निकल इशू. लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज के डिफरेंसेस, टर्मिनोलॉजी या एक्सेंट की समस्या. साइकोलॉजिकल बैरियर, स्ट्रेस, एंजाइटी या बायस जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं. कल्चरल बैरियर, अलग कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यू या एथिक्स की वजह से प्रॉब्लम. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, हायरार्की स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी की कमी या अनक्लियर पॉलिसीज. परसेप्चुअल बैरियर, सेंडर और रिसीवर के बीच एक ही मैसेज का अलग इंटरप्रिटेशन. इमोशनल बैरियर, फियर, एंगर या मिसट्रस्ट जो कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बनाता है. 7 C's of communication. The 7 C's of communication provide a framework for effective communication. The 7 C's of communication एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है. इसमें सबसे फर्स्ट है क्लैरिटी, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज टू अवॉइड कंफ्यूजन. सेकंड, कंसाइजनेस, डिलीवर द मैसेज विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स और डिटेल्स. थर्ड है कंक्रीटनेस, provide specific and facial information to make the message solid and reliable. Fourth है correctness, ensuring the message is free from grammatical and factual error. Fifth है coherence, structure the message logically so it's flow naturally and is easy to understand. Sixth है courtesy, be respectful and polite in your tone and language. Seventh है completeness, include all necessary details so the receiver has everything they need to understand and act. तो 7 C's of communication में सबसे फर्स्ट है क्लैरिटी. यूज सिंपल लैंग्वेज का यूज, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज करें जिससे कंफ्यूजन ना हो. सेकंड है कंसाइजनेस, मैसेज को अननेसेसरी शब्दों या डिटेल के बिना कंसाइज रखें. थर्ड है कंक्रीटनेस, स्पेसिफिक और फेशियल इंफॉर्मेशन दे जिससे मैसेज रिलायबल लगे. फोर्थ है हमारा करेक्टनेस, मैसेज में ग्रामेटिकल और फैक्चुअल एरर ना हो. फिफ्थ है हमारा कोहेरेंस, मैसेज लॉजिकली स्ट्रक्चर हो जिससे फ्लो नेचुरल लगे और समझाने में आसानी हो. सिक्स है कोर्टेसी, रेस्पेक्टफुल और पोलाइट टोन का यूज करें. सेवन है कंप्लीटनेस, मैसेज में सभी जरूरी डिटेल शामिल हो जिससे रिसीवर पूरा समझ सके और एक्शन ले सके. यहाँ पे आप शुरू करते हैं यूनिट सेकंड, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें फर्स्ट टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन. मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स. इट्स इन्वॉल्व फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, ग्रुप डिसीजन और अदर वर्बल इंटरेक्शन. तो ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है सोचना या विचारों को बोलकर व्यक्त करना. ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल, ग्रुप डिसीजन या किसी भी तरह की वर्बल इंटरेक्शन के माध्यम से होती है. प्रिंसिपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. सबसे फर्स्ट है क्लैरिटी, स्पीक क्लियरली एंड अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड और जार्गन्स. सेकंड, ब्रेविटी, कीप द मैसेज कंसाइज एंड टू बी पॉइंट. थर्ड है टोन, यूज एन एप्रोप्रिएट टोन दैट मैच द मैसेज एंड ऑडियंस. Fourth है feedback, encourage and response to feedback to ensure the message is understood. Fifth है preparation, plan what to say especially in formal situation like meeting or presentation. Sixth है empathy, understanding the perspective and emotion of listener. Principle of oral communication में सबसे फर्स्ट है clarity, बात को साफ और आसानी से समझने लायक रखे. सेकंड है brevity, मैसेज को छोटा और पॉइंट पर होना चाहिए. थर्ड है टोन, ऑडियंस और मैसेज के हिसाब से टोन रखे. फोर्थ है फीडबैक, लिसनर से फीडबैक लेने और समझने की कोशिश करे. फिफ्थ है हमारा प्रिपरेशन, फॉर्मल सिचुएशन जैसे मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए पहले से तैयार रहें. सिक्स्थ है एम्पैथी, लिसनर की फीलिंग और पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें. सेवंथ है बॉडी लैंग्वेज, यूज गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन. तो सेवंथ है बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करे जो वर्बल बात को सपोर्ट करे. Advantage of oral communication: immediate feedback, allow for quick clarification and response. Personal touch, create a sense of connection and build relationship. Cost effective, often does not require special equipment or technology. Flexibility,
can be adjusted based on the audience reaction. Persuasion, effective for influencing other to conveying emotion. Advantage of oral communication में सबसे फर्स्ट है immediate feedback, जल्दी clarification और response मिलता है. सेकंड है personal touch, connection और relation बनाने में मदद करता है. थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव, इसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती. फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑडियंस के रिएक्शन के हिसाब से कम्युनिकेशन एडजस्ट कर सकते हैं. फिफ्थ है परसुएशन, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इफेक्टिव होता है. डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, नो परमानेंट रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन इज नॉट डॉक्यूमेंटेड अनलेस रिकॉर्डेड. सेकंड है मिस इंटरप्रिटेशन, मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड ड्यू टू टोन और अनक्लियर वर्डिंग. डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट है नो परमानेंट रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती जब तक उसे लिखा या रिकॉर्ड ना किया जाए. सेकंड है मिस इंटरप्रिटेशन, टोन या अनक्लियर वर्डिंग की वजह से गलत अर्थ निकल जा सकता है. थर्ड है लिमिटेड रीच, कैन ओनली कम्युनिकेट विद लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एट द टाइम. फोर्थ है डिपेंडेंस और on listening skill, effective communication relies heavily on the listener attentiveness. Fifth है time consuming, can take longer in decision or debates. थर्ड है लिमिटेड रीच, एक समय में सिर्फ कुछ लोगों तक ही पहुंचा जा सकता है. फोर्थ है डिपेंडेंस ऑन लिसनिंग स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिसनर की अटेंटिवनेस पर डिपेंड करती है. फिफ्थ है टाइम कंज्यूमिंग, डिसीजन और डिबेट में ज्यादा समय लग सकता है. मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, सबसे फर्स्ट है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स यूजफुल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. सेकंड है टेलीकॉन्फ्रेंस, मीटिंग कंडक्टेड ओवर द फोन विया वीडियो कॉल्स. थर्ड है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ए पब्लिक एड्रेस टू जर्नलिस्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन और मेक अनाउंसमेंट. फोर्थ है डिमोन्स्ट्रेशंस, एक्सप्लेनिंग और टीचिंग थ्रू प्रैक्टिकल डिस्प्ले. फिफ्थ है रेडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर मास आउटरीचिंग. मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन पर्सनल और प्रोफेशनल बातचीत के लिए यूजफुल. सेकंड है टेलीकॉन्फ्रेंस, फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से मीटिंग करना. थर्ड है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जर्नलिस्ट के सामने इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट देना. थर्ड है डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रैक्टिकली समझाकर या सिखाकर बताना. रेडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो के माध्यम से मास आउटरीचिंग के लिए कम्युनिकेशन. सिक्स्थ डिक्टाफोन, device used to record spoken words for documentation, meetings, formal gathering to discuss or decide on specific issues. 8 rumors, informational unofficial communication that can spread quickly but may not always be accurate. 9 dramatization and demonstration, using acting or presentation to conveying message effectively. 10 public address systems, loudspeaker used for addressing large group like public event. फोर्थ है 11 है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑफिस ग्रोस. 12 है ग्रुप डिसीजन, कोलैबोरेट वर्बल एक्सचेंज टू शेयर आइडियाज और सोल्व प्रॉब्लम. थर्ड है ओरल रिपोर्ट्स, वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग प्रोग्रेस और डेट. क्लोज सर्किट टीवी सीसीटीवी, यूज फॉर लाइव वीडियो कम्युनिकेशन विद इन ए लिमिटेड एरिया. 6 है हमारा डिक्टाफोन, स्पोकन वर्ड्स को रिकॉर्ड करने का एक डिवाइस. 7 है मीटिंग्स, फॉर्मल डिस्कशन जो किसी स्पेसिफिक इशू पर होती है. 8 है हमारा रूमर्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो जल्दी स्प्रेड होती है पर हमेशा एक्यूरेट नहीं होता. 9 है ड्रामेटाइजेशन एंड डिमोन्स्ट्रेशन, एक्टिंग और प्रेजेंटेशन का यूज करके मैसेज कन्वे करना. 10th है हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लार्ज ग्रुप को एड्रेस करने के लिए लाउड स्पीकर का यूज करना. 7 है हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स जैसे ऑफिस ग्रोसिप के माध्यम से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना. 12 है हमारा ग्रुप डिस्कशन, टीम के साथ आइडियाज शेयर करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना. 13 हमारा ओरल रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स प्रोग्रेस या डेटा का वर्बल प्रेजेंटेशन. 4th है क्लोज सर्किट टीवी सीसीटीवी, लिमिटेड एरिया के लिए लाइव वीडियो कम्युनिकेशन. लिसनिंग स्किल्स, रोल ऑफ लिसनिंग स्किल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू बेटर डिसीजन. स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, बिल्ड ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर. Enhance productivity, clear understanding, reduce error and ensure efficient task completion. Conflict resolution, help address misunderstanding and find solution effectively. 5th है boost employee morale, make employee feel value when their concerns are heard. Listening in business organization, improve decision making, सही इंफॉर्मेशन समझाने से अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं.
सेकंड, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। थर्ड है हमारा एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ एरर कम होते हैं और काम इफेक्टिवली होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने और सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। फिफ्थ है बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, जब एम्प्लॉय की बातें सुनी जाती है तो उन्हें वैल्यूएबल फील होता है। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, फोकस एंड अटेंशन, concentrate on the speaker and avoid distractions. Active listening, show interest through nodding, eye contact and affirmation response. प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग में सबसे पहला है फोकस एंड अटेंशन, स्पीकर पर पूरा ध्यान देना और डिस्ट्रक्शन अवॉइड करना। सेकंड है एक्टिव लिसनिंग, नोडलिंग, आई कांटेक्ट और अफर्मेशन रेस्पॉन्स से इंटरेस्ट दिखाना। थर्ड है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर पर्सपेक्टिव एंड इमोशन। Fourth, avoid interrupting. Allow the speaker to complete their thought without interruptions. Ask question, clarify any doubt or seek additional information. Sixth, feedback. Summarize or repeat what was here to confirm understanding. Seven, non-judgment attitude. Listen without forming judgment or bias. Eight, patience. Allow the speaker to expose themselves fully even if it take time. तो हमारा थर्ड है एम्पैथी, स्पीकर के प्रोस्पेक्टिव और इमोशन को समझना। फोर्थ है हमारा अवॉइड इंटरप्शन, स्पीकर को बीच में रोके बिना उनकी बात पूरी सुनना। फिफ्थ हमारा आस्क क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछना। सिक्स्थ है हमारा फीडबैक, सुनी गई बात को समराइज या रिपीट करना जिससे क्लैरिटी मिले। सेवंथ है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, किसी भी बात को बिना बायस या जजमेंट के सुनना। एट एंड लास्ट है हमारा पेशेंस, स्पीकर को अपने थॉट एक्सप्रेस करने के लिए पूरा समय देना। तो यहाँ पे आपकी यूनिट सेकंड खत्म होती है बिजनेस कम्युनिकेशन की। शुरू करते हैं यूनिट थर्ड, रिटन कम्युनिकेशन। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि लिखकर की जाने वाली कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेजिंग through written symbols including letters, email, reports, memos and other documents. It's provide a permanent record of information shared. It is widely used in business for clear and formal communication. Written communication का मतलब है सूचना, विचार या मैसेज को लिखित रूप में व्यक्त करना। ये लेटर्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, मेमोज या अन्य डॉक्यूमेंट के माध्यम से होता है। ये परमानेंट रिकॉर्ड देता है और बिजनेस में क्लियर और फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए बिजनेस मैसेज। फर्स्ट, identify the purpose. Understand the reason for writing the message. Clarify whether the goal is informal, persuade, request, or record something. Process of writing a business message. First, identify the purpose. Understand the reason for writing the message. Clarify whether the goal is inform, persuade, request, or record something. Second, analyze the audience. Who will read the message? कलीग्स, क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ बिजनेस मैसेज में सबसे पहला है आइडेंटिफाई द पर्पस। मैसेज के लिखने का मकसद समझना जरूरी है। डिसाइड करें कि आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, परसुएट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट ऑडियंस को एनालाइज करें, जाने कि मैसेज किसके लिए लिखा जा रहा है, कलीग्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए या स्टेक होल्डर के लिए। टेलर द टोन एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। टोन और लैंग्वेज को ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करें। थर्ड, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। कलेक्ट ऑल रिलेवेंट फैक्ट, डेटा और इनपुट नीडेड फॉर मैसेज। एंश्योर एक्यूरेसी एंड रीडेबिलिटी ऑफ कंटेंट। फोर्थ, ऑर्गेनाइज द कंटेंट। स्ट्रक्चर द मैसेज लॉजिकली, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजिंग हेडलाइंस, बुलेट पॉइंट्स और नंबर्ड लिस्ट। फिफ्थ, ड्राफ्ट द मैसेज। राइट द फर्स्ट वर्जन ऑफ मैसेज विदाउट फोकस ऑन परफेक्शन, including all critical detail and maintain a formal tone. Edit and revise. Review the draft for clarity, grammar and consistency. तो थर्ड है हमारा गैदर इंफॉर्मेशन। मैसेज के लिए जरूरी फैक्ट, डेटा या इनपुट इकट्ठा करें। कंटेंट की एक्यूरेसी और रीडेबिलिटी इंश्योर करें। फोर्थ, ऑर्गेनाइज द कंटेंट। मैसेज को लॉजिकल स्ट्रक्चर में अरेंज करें। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इंपोर्टेंस पॉइंट को हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स या नंबर लिस्ट से हाईलाइट करें। फिफ्थ हमारा ड्राफ्ट द मैसेज। पहला ड्राफ्ट लिखें बिना परफेक्शन पर ध्यान दिए। फॉर्मल टोन के साथ क्रिटिकल डिटेल इंक्लूड करें। सिक्स्थ हमारा है
एडिट एंड रिवाइज, ड्राफ्ट को क्लैरिटी, ग्रामर और कंसिस्टेंसी के लिए रिव्यू करें। इंश्योर द मैसेज इज कंसाइज एंड फ्री ऑफ एरर, मैसेज को कंसाइज और एरर फ्री बनाएं। फाइनलाइज द मैसेज, री-रीड द डॉक्यूमेंट टू कंफर्म एक्यूरेसी एंड फॉर्मेटिंग, ensure that the content align with the purpose and audience need। सेवंथ, फाइनलाइज द मैसेज, डॉक्यूमेंट को दोबारा पढ़ें और एक्यूरेसी और फॉर्मेटिंग कंफर्म करें। इंश्योर करें कि कंटेंट पर्पस और ऑडियंस की नीड के साथ अलाइन करता हो। एट एंड लास्ट है सेंड द मैसेज, चूज द appropriate medium, email, printed letter, etc. and deliver its promptly। सेंड द मैसेज, सुटेबल मीडियम, ईमेल, प्रिंटेड लेटर एक्सेट्रा चूज करें और प्रॉम्प्टली डिलीवर करें। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है। इसमें सबसे फर्स्ट है क्लैरिटी, यूज द सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, अवॉइड एम्बिजियस और कॉम्प्लेक्स टर्म। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग में सबसे फर्स्ट है क्लैरिटी, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करें, एम्बिजियस और कॉम्प्लेक्स टर्म अवॉइड करें। सेकंड थिंग इज दैट रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स एंड फोकस ऑन की पॉइंट्स, ensure the message is brief and complete। थर्ड है करेक्टनेस, check for grammatical, spelling and factual error, ensure the information is accurate and credible। Fourth, coherence, arrange the information logically, ensure each sentence flow naturally into next। Fifth, courtesy, use polite language and show respect to the reader, address the audience appropriately। Second is that conciseness, unnecessary words को remove करें, की पॉइंट्स पर फोकस करें, मैसेज शॉर्ट बट कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड है करेक्टनेस, ग्रामर, स्पेलिंग और फैक्चुअल एरर चेक करें, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और क्रेडिबल होनी चाहिए। फोर्थ है कोहेरेंस, इंफॉर्मेशन को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें, एंश्योर करें कि हर सेंटेंस नेचुरल फ्लो करे। फिफ्थ है कोर्टेसी, पोलाइट लैंग्वेज का यूज करें, रीडर का रेस्पेक्ट करें, ऑडियंस को प्रॉपर्ली एड्रेस करें। सिक्स्थ है हमारा completeness, provide all necessary detail for the reader to understand and act, include attachment or reference if needed। Consideration, focus on the reader perspective and needs, anticipate the answer possible question in message। तो सिक्स्थ है completeness, necessary detail provide करें जो रीडर के लिए समझना और एक्शन लेना आसान बनाए। अटैचमेंट या रेफरेंसेस इंक्लूड करें अगर जरूरत हो तो। सेवंथ है कंसिडरेशन, रीडर की नीड और पर्सपेक्टिव पर फोकस करें, पॉसिबल क्वेश्चन का जवाब मैसेज में ही दे। राइटिंग टेक्निक्स, सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट अप्रोच, यूज व्हेन डिलीवरिंग गुड न्यूज और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, एग्जांपल योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। इनडायरेक्ट अप्रोच, यूज फॉर कन्वेइंग बैड न्यूज और सेंसिटिव मैसेज। राइटिंग टेक्निक में सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट अप्रोच, गुड न्यूज या स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। इनडायरेक्ट अप्रोच, बैड न्यूज या सेंसिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए यूज होता है, बीइंग विद ए न्यूट्रल स्टेटमेंट बिफोर डिलीवरिंग द मेन पॉइंट। एग्जांपल, न्यूट्रल स्टेटमेंट के साथ शुरू करें और फिर मेन पॉइंट बताएं। परसुएशन राइटिंग, फोकस ऑन कन्विंसिंग द रीडर टू टेक ए स्पेसिफिक एक्शन, एग्जांपल हाईलाइट बेनिफिट्स एंड इंक्लूड ए स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन of ideas or process, example use in manual or product descriptions। Fifth है narrating writing, tell a story or describe an event chronologically, example case studies or report। तो थर्ड है हमारा persuasion writing, persuasion का मतलब ये होता है कि दूसरे किसी पर्सन को अपनी बातों के लिए मनाना, रीडर को किसी स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए कन्वेंस करने पर फोकस करता है, एग्जाम्पल बेनिफिट हाईलाइट करें और स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन इंक्लूड करें। फोर्थ हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आइडियाज या प्रोसेस को डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल मैनुअल या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज होता है। फिफ्थ हमारा नैरेटिव राइटिंग, इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्क्राइब करता है, एग्जाम्पल केस स्टडी या रिपोर्ट में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस, द इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस रेफर्स टू क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड शेयरिंग रिटन कम्युनिकेशन यूजिंग डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म्स। तो इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस का मतलब है डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म का यूज करके रिटन कम्युनिकेशन क्रिएट, एडिट और शेयर करना। स्टेप इन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस, फर्स्ट प्लानिंग, decide the purpose and platform, email, chat or document, outline the key point to cover। Second, drafting, write the initial content using tools like word processor, email editors or messaging apps, ensure compatibility with the digital medium। थर्ड है हमारा फॉर्मेटिंग, यूज फॉर्मेटिंग ऑप्शन लाइक बोल्ड, इटैलिक,
bullet points और hyperlink to enhance readability, optimize the layout for both desktop and mobile viewing। तो इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस में प्लान सबसे फर्स्ट है प्लानिंग। पर्पस और प्लेटफॉर्म डिसाइड करे, ईमेल, चैट या डॉक्यूमेंट, की पॉइंट को आउटलाइन करे। सेकंड पॉइंट है हमारा ड्राफ्टिंग। तो हमें कंटेंट लिखने के लिए टूल्स जैसे वर्ड प्रोसेसर, ईमेल एडिटर का यूज करें। डिजिटल मीडियम के हिसाब से कंपेबिलिटी इंश्योर करें। थर्ड है हमारा फॉर्मेटिंग। रीडेबिलिटी के लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन जैसे बोल्ड, इटैलिक, बुलेट पॉइंट्स और हाइपरलिंक का यूज करें। लेआउट को डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर ऑप्टिमाइज करें। थर्ड है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। यूज स्पेल चेकर एंड ग्रामर टूल्स टू रिफाइन द टेक्स्ट। मैन्युअली रिव्यूइंग कंटेस्ट specific correction. Fifth है collaborating. Share draft with the team member for feedback using collaborative tools like Google Docs or Microsoft Teams. Track change and incorporate suggestion. Finalizing. Review the document to ensure it's published and professional. Save or back up the file for future reference. Seventh है share the distribution. Send the document via chosen medium, email, file sharing platform or cloud storage. तो फोर्थ है हमारा एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो फोर्थ है हमारा एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। स्पेल चेकर्स और ग्रामर टूल का यूज करें। मैन्युअली रिव्यू करें कंटेस्ट स्पेसिफिक करेक्शन के लिए। फिफ्थ है कोलैबोरेटिंग। टीम मेंबर्स के साथ ड्राफ्ट शेयर करें कोलैबोरेटिव टूल्स जैसे गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज करके। चेंज को ट्रैक करें और सजेशन इंक्लूड करें। फिफ्थ है फाइनलाइजिंग। डॉक्यूमेंट को पॉलिश और प्रोफेशनल बनाएं, फाइल को सेव या बैकअप करें फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। सेवेंथ एंड लास्ट है शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डॉक्यूमेंट को चूजन मीडियम, ईमेल, फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म या क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से सेंड करें। एंश्योर प्रॉपर एक्सेस परमिशन फॉर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सेस परमिशन सेट करें। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन बिजनेस। परमानेंट रिकॉर्ड। Written documents survey legal and historical records consistency, ensure the same message is delivered to all stakeholders. Clarity. Provide detail and structured information. Professionalism. Reflect the organization image and credibility. Global reach. Enable communication across time zone and geographical boundaries. तो importance of written communication in business, सबसे फर्स्ट है इसमें परमानेंट रिकॉर्ड। इन रिटन कम्युनिकेशन रिटन डॉक्यूमेंट लीगल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के रूप में काम करते हैं। सेकंड है कंसिस्टेंसी। एक ही मैसेज सब स्टेक होल्डर तक पहुंचता है। थर्ड है क्लैरिटी। डिटेल और स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फोर्थ है हमारा प्रोफेशनलिज्म। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और क्रेडिबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। फिफ्थ हमारा ग्लोबल रीच। टाइम जोन्स और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अक्रॉस कम्युनिकेशन अनेबल करता है। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट। फर्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। Business letters are formal written communication used for various purposes and they follow specific formats depending on the nature of the letter. Below are 3 common forms of business letters. तो जो हमारे बिजनेस लेटर होते हैं एक प्रकार के फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होते हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। नीचे दिए गए 3 कॉमन फॉर्मेट हैं जो बिजनेस लेटर में फॉलो किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट ब्लॉक फॉर्मेट, फिर मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, फिर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। एक एक करके देखेंगे हम इसको। सबसे फर्स्ट है ब्लॉक फॉर्मेट। इन दिस फॉर्मेट ऑल पार्ट्स ऑफ लेटर, सेंडर एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट एड्रेस, सैचुरेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर आर अलाइन्ड टू लेफ्ट मार्जिन। नो इंडेंटेशन इज यूज्ड एंड एवरी पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट फॉर बिजनेस लेटर ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी। सबसे फर्स्ट ब्लॉक फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लेटर के सभी पार्ट्स, सेंडर का एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट का एड्रेस, सैचुरेशन, बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर लेफ्ट मार्जिन पर अलाइन किए जाते हैं। कोई इंडेंटेशन नहीं होती और हर पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होता है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी। सेकंड इज दैट मॉडिफाई ब्लॉक फॉर्मेट। This format is similar to block format, but the date and closing and signature are aligned to right margin while other parts are aligned to left. The paragraphs are still aligned with no indentation. This format is often used in formal business communication and conveying professionalism. तो जो हमारा सेकंड टाइप का फॉर्मेट है मॉडिफाई ब्लॉक फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ब्लॉक फॉर्मेट की तरह होता है लेकिन
डेट, क्लोजिंग और सिग्नेचर राइट मार्जिन पर अलाइन होते हैं, जबकि बाकी पार्ट्स लेफ्ट मार्जिन पर अलाइन होते हैं। पैराग्राफ अब भी लेफ्ट अलाइन होते हैं बिना इंडेंटेशन के। ये फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज होता है और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। थर्ड एंड लास्ट है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। इन दिस फॉर्मेट द सैचुरेशन एंड क्लोजिंग आर ओमिटेड। Instead, the subject line is used to introduce the purpose of the letter. It's generally used for shorter and more direct communication. This format focuses on simplicity and efficiency, making it deal for quick communication. थर्ड एंड लास्ट टाइप का है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में सैचुरेशन और क्लोजिंग को ओमिट किया जाता है। इसकी जगह सब्जेक्ट लाइन का यूज होता है और जो लेटर का पर्पस बताता है। ये फॉर्मेट छोटी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ये फॉर्मेट सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी पर फोकस करता है, जो क्विक कम्युनिकेशन के लिए आइडियल है। स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस लेटर। ए स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर टाइपिकली फॉलो द स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट है हमारा सेंडर एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंपनी सेंडिंग द लेटर। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर में एक स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर टाइपिकली इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसमें सबसे पहले होता है सेंडर एड्रेस। ये लेटर भेजने वाले पर्सन या कंपनी का एड्रेस होता है। दिस इज यूजुअली प्लेस्ड एज द टॉप ऑफ द लेटर ऑन द लेफ्ट साइड इन ब्लॉक एंड सिंप्लीफाइड फॉर्मेट्स एंड अलाइन टू द राइट इन मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट। ये यूजुअली लेटर के टॉप पर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड पे ब्लॉक और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, और राइट साइड पे मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा जाता है। सेकंड इज डेट, द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन। In modified block format, it is aligned to the right, and in block format, it is aligned to the left. Date, ये वो डेट जब लेटर लिखा जाता है। मॉडिफाई ब्लॉक फॉर्मेट में ये राइट साइड और ब्लॉक फॉर्मेट में लेफ्ट साइड पर अलाइन होता है। रेसिपेंट एड्रेस, द एड्रेस ऑफ पर्सन और कंपनी रिसीविंग द लेटर, दिस इज रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस। रेसिपेंट एड्रेस, ये रेसिपेंट या लेटर रिसीव करने वाले पर्सन का एड्रेस होता है। ये सेंडर एड्रेस के नीचे लिखा जाता है। सैल्यूएशन ग्रीटिंग, ए फॉर्मल ग्रीटिंग सच एज डियर मिस्टर स्मिथ और टू whom इट्स मे कंसर्न, दिस प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। सैल्यूएशन और ग्रीटिंग, फॉर्मल ग्रीटिंग जैसे डियर या टू whom इट्स मे कंसर्न, ये लेटर के बिगिनिंग में लिखा जाता है। फिफ्थ है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। द मेन content of the letter, it can be divided into paragraph, each addressing a different aspect of purpose. The body should be clear, concise and the point. Body of the letter, ये लेटर का मेन कंटेंट होता है। इसमें अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं जो अलग एक्सपेक्ट को एड्रेस करते हैं। बॉडी को क्लियर, कंसाइज और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। क्लोजिंग, ए पोलाइट वे टू एंड द लेटर सच एज सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड और योर फेथफुली। क्लोजिंग, लेटर को एंड करने के लिए पोलाइट तरीका जैसे सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड या योर फेथफुल्ली। 7 है सिग्नेचर, द सेंडर हैड रिटन और टाइप्ड नेम एंड समटाइम देयर टाइटल। इफ एप्लीकेबल द लेटर में आल्सो इंक्लूड एनक्लोजर और कॉपीज सेंड टू अदर्स। सिग्नेचर, ये सेंडर का हैंड रिटन या टाइप नेम होता है और कभी कभी उनका टाइटल भी होता है। अगर एप्लीकेबल हो तो लेटर में एनक्लोज या कॉपीज भी मेंशन की जा सकती है। Enclosure, if applicable, mention at the bottom if there are additional documents sent along with the letter. Enclosure, अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लेटर के साथ भेजे गए हैं तो उन्हें लेटर के नीचे मेंशन किया जाता है। टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता ही आता है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर, ए लेटर यूज टू परसुएड द रिसिपेंट टू परचेज प्रोडक्ट और सर्विस। It usually emphasizes the benefit and features of the product and provided detail on how to purchase. Example, a letter from company offering a special promotion. Type of business letter में सबसे पहला है सेल्स लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये हर बार आता है। ये लेटर कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए परसुएड करता है। इसमें प्रोडक्ट के बेनिफिट और फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है और परचेज करने का तरीका बताया जाता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो स्पेशल प्रमोशन ऑफर कर रही है। सेकंड है ऑर्डर लेटर, ए लेटर सेंड बाय कस्टमर टू सप्लायर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स एंड और सर्विसेज। इट टाइपिकली इंक्लूड डिटेल लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड प्राइस। एग्जाम्पल, ए लेटर फ्रॉम ए कंपनी ऑर्डरिंग सप्लाईज।
ऑर्डर लेटर, ये लेटर कस्टमर द्वारा सप्लाई को गुड्स या सर्विस ऑर्डर करने के लिए भेजा जाता है। इसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस डिटेल दिए जाते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी जो सप्लाई ऑर्डर कर रही है। थर्ड है कंप्लेंट लेटर, ए लेटर रिटन टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन विद प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपीरियंस। कंप्लेंट लेटर, ये लेटर किसी प्रोडक्ट, सर्विस या एक्सपीरियंस से असंतुष्टि होने पर लिखा जाता है। It should be polite but firm, clearly stating the issue and how the company can resolve it. Example, a customer complaining about defective product. ये पोलाइट लेकिन फर्म होना चाहिए, जिसमें इशू क्लियरली स्टेटेड हो और कंपनी को सॉल्यूशन देने को कहा जाता हो। एग्जांपल, एक कस्टमर जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट की कंप्लेन कर रहा है। एडजस्टमेंट लेटर, ए लेटर रिटर्न टू रेस्पॉन्स टू ए कंप्लेंट in which the sender offer a apology or solution. It is used to settle disputes and provide the necessary adjustment like replacement or refunds. Example, a letter from a company offering a refund or replacement to dissatisfied customer. Adjustment letter, ये लेटर कंप्लेंट का रिस्पॉन्स होता है जिसमें सेंडर अपोलॉजी या सॉल्यूशन ऑफर करता है। ये डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए और नेसेसरी एडजस्टमेंट, रिप्लेस या रिफंड देने के लिए लिखा जाता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो रिफंड या रिप्लेसमेंट ऑफर कर रही है। इंक्वायरी लेटर, ए लेटर रिटन टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस प्रोसेस। इट इज फॉर्मल एंड शुड क्लियरली एक्सप्लेन द डिटेल नीडेड। इंक्वायरी लेटर, ये लेटर किसी प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन मैनेज करने के लिए लिखा जाता है। ये फॉर्मल होता है और क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एग्जाम्पल, ए लेटर फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आस्किंग अबाउट द फीचर ऑफ ए प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में पूछ रहा है। फॉलो अप लेटर, ए लेटर सेंड आफ्टर एन इनिशियल कम्युनिकेशन और मीटिंग रिमाइंडिंग द रेसिपिएंट अबाउट pending action or outcomes. It can also be used to thank someone for a previous meeting or reinforcement a point. Example, a letter from a salesperson following up after a sales meeting. फॉलो अप लेटर, ये लेटर किसी पहले की कम्युनिकेशन या मीटिंग के बाद भेजा जाता है जो पेंडिंग एक्शन या आउटकम को याद दिलाता है। ये किसी मीटिंग के लिए थैंक्स या एक पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, एक सेल पर्सन जो सेल्स मीटिंग के बाद फॉलो अप कर रहा है। सेवेंथ है रिकमेंडेशन लेटर, ए लेटर रिटन टू रिकमेंड ए पर्सन फॉर ए जॉब, अवार्ड और अदर अपॉर्चुनिटीज। इट शुड हाईलाइट द पर्सन स्ट्रेंथ, स्किल एंड क्वालिफिकेशन। एग्जाम्पल, ए लेटर फ्रॉम ए सुपरवाइजर रिकमेंडिंग एन एम्प्लॉय फॉर प्रमोशन। रिकमेंडेशन लेटर, ये लेटर किसी पर्सन को जॉब, अवार्ड या किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए रिकमेंड करने के लिए लिखा जाता है। ये पर्सन की स्ट्रेंथ, स्किल और क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल, एक सुपरवाइजर जो एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट लेटर, ए लेटर कंफर्मिंग रिसिप्ट ऑफ समथिंग सच एज डॉक्यूमेंट, ऑर्डर और पेमेंट। एक्नॉलेजमेंट लेटर, ये लेटर किसी चीज को रिसीव करने के लिए कंफर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट, ऑर्डर या पेमेंट। इट रीअश्योर द सेंडर दैट देयर कम्युनिकेशन हैज बीन रिसीव्ड is being processed. Example, a letter from a company confirming receipt of an order. ये सेंडर को ये बता देता है कि उनका कम्युनिकेशन रिसीव हो गया है और उसे प्रोसेस किया जा रहा है। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो ऑर्डर की रिसिप्ट कंफर्म कर रही है। कवर लेटर, ए लेटर सेंट along with a resume or application to introduce the sender and explain why they are good fit for the job. It should highlight key skill or qualification relevant to the position. Example, a letter from a job applicant expressing interest in position. कवर लेटर, ये लेटर रिज्यूम या एप्लीकेशन के साथ भेजा जाता है जो सेंडर को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन क्यों जॉब के लिए फिट है। ये पोजीशन के लिए रिलेवेंट स्किल और क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल, एक जॉब एप्लीकेंट जो पोजीशन में इंटरेस्ट दिखाता है। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, a formal letter used by employee to notify their employer that they are leaving the company. It typically includes the resignation date and reason for leaving, so it is not always necessary. Example, a letter from a employee resigning their position. Letter of resignation, ये एक फॉर्मल लेटर होता है जिसमें एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बताता है कि वो कंपनी छोड़ रहा है। इसमें रेजिग्नेशन डेट और रीजन मेंशन किया जाता है, लेकिन कभी-कभी जरूरत नहीं होती।
एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय जो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर रहा है। तो इन कंक्लूजन अगर हम देखें, बिजनेस लेटर्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, और उनका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट केयरफुली फॉलो करना जरूरी होता है ताकि क्लियरिटी और प्रोफेशनलिज्म दिखाई दे। बिजनेस लेटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सेल्स लेटर, कंप्लेंट लेटर और रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर समझना मदद करता है लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग बिजनेस सिचुएशन में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में।